हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है, लगातार हम इन सारे स्ट्रेटजी की चर्चा कर रहे हैं। इसी दौरान बच्चों के लगातार क्वेरी है कि यूपीपीसीएल के जेई के जो है वैकेंसी, इसके अंदर जो जीके जीएस और रीजनिंग होती है, इनके एक बेहतर प्लानिंग और स्ट्रेटजी चाहिए और इस पर किस तरीके से प्लान कर पाएँ। यूपीपीसीएल एक अच्छा एग्ज़ाम है और साथ में यहाँ पे ड्यूरेशन का बहुत ज़्यादा आपका लोड नहीं होता। जैसे कि एसएससी जेई 2 घंटे का एग्जाम होता है, यूपीपीसीएल 3 घंटे का होता है और यहाँ पर 1/4 नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पर हम इनकी चर्चा करने वाले हैं कि जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं यूपीपीसीएल जेई के अंदर, इनकी तैयारी किस तरीके से किए जाए। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव का बहुत बच्चों का आइडिया नहीं रहता। 1/4 इसके नेगेटिव होते हैं, 3 घंटे का एग्जाम ड्यूरेशन होता है। अगर इसकी बेहतर स्ट्रेटजी आप लोग को नहीं पता तो आप लोगों के लिए हमने पूरी स्ट्रेटजी प्लानिंग कर रखे है, पूरे एग्जाम के पैटर्न सिलेबस अलग से बता रखा है, तो आप अदर वीडियो को भी फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं इस चर्चा पे। किस चर्चा पे? कि जो नॉन टेक है, इसमें जो 50 नंबर के हमारे एग्जाम आ रहे हैं, इस 50 नंबर की तैयारी किस तरीके से की जाएगी, जिसमें कि रीजनिंग है 20 मार्क्स का, आपका जनरल अवेयरनेस है जिसमें ये सारे के साथ साथ करंट अफेयर्स भी होगा, ये खुद है 20 मार्क्स का, और जनरल हिंदी है, ये है 10 मार्क्स का। तो इसकी तैयारी किस तरीके से करें और इसकी बेहतर स्ट्रेटजी किस तरीके से होगी, हम इन्हीं की आज चर्चा करने वाले हैं। आइए इस 50 मार्क्स में हम कैसे ज़्यादा स्कोर कर पाए, इनके बारे में एक बार देखते हैं। देखिए, रीजनिंग जहां तक बात है, रीजनिंग में हमने ऑलरेडी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ है। साथ के साथ हमारे और भी टीम आपको वीडियो रीजनिंग के वीडियो दिए हैं, तो आपको मल्टीपल फैकल्टी के द्वारा रीजनिंग दिया हुआ और उतना ही टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करते हैं, दैट्स सफिशिएंट। अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो रीजनिंग में 25 टॉपिक, अगर मैं कहता हूँ चाहे एसएससी के लिए जाओ या आप किसी भी एग्जाम के लिए जाते हो, उस 25 टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए, आपका बेड़ा पार है। और उसी के कंसर्न में हमने वीडियो भी प्रोवाइड करा रखा है। रीजनिंग को बहुत अच्छा से कीजिए, नंबर सीरीज, सिलोजिज्म, डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सारी चीजों को करिए। यहां से रीजनिंग को बहुत अच्छा कर लीजिए, ये टारगेट आपकी होनी चाहिए। क्योंकि ये रीजनिंग बहुत अच्छा इसलिए भी करना है, ये आपको मिलते हैं कहां पर देखने को, एकदम पैटर्न सेम रहता है। ये आपको देखने को मिलेगा एसएससी जेई में भी, ये आपको देखने को मिलेगा आरआरबी आने वाले जेई में भी। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा एएलपी टेक्नीशियन के अंदर में भी, क्योंकि यहाँ भी बीटेक डिप्लोमा जो होते हैं। और यही सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है यूपीपीसीएल जेई के भी अंदर। ओके, तो यही चीजें हैं, तो इसमें जम के लगा जाए, क्वेश्चन छूटे ना, इतनी मेहनत इस पे कर दीजिए कि इसमें एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो हमेशा इस तरीके से आप तैयार करिए। तो यहां से आप क्वेश्चन मैक्सिमम करिए। आप 19-18 मार्क्स तो यहां से लाने की पूरी जद्दोजहद करिए। यहां पे इतनी हड़बड़ी भी नहीं है, क्योंकि कल ही मैंने एक स्ट्रेटजी में आप लोग को बताया था कि ये 3 घंटे का एग्जाम होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, तो टाइम यहां सफिशिएंट है। जबकि 200 ही क्वेश्चन एसएससी जेई के अंदर होता है और समय वहां पे 2 ही घंटे मिलते हैं। तो यहाँ पे टाइम जरूर मिला है, इस टाइम का यूटिलाइज करना है और अच्छे से यहाँ पे रीजनिंग को करिए, है ना। जैसा आपको कोर्स के अंदर सिलेबस दिया है रीजनिंग का, बस वही फॉलो करिए, अलग से कुछ नहीं करना है। रहा बात जनरल अवेयरनेस में कितना पढ़ा जाए, यहां पर अगर हम बात करें तो सब कुछ आ जाता है। फिजिक्स आते हैं, केमिस्ट्री आते हैं, मैथ्स भी आते हैं, हिस्ट्री आते हैं। देखिएगा, बायो के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंटल को इतना फोकस नहीं करिएगा। कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर को थोड़ा ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स। ओके, अब रहा इस 20 को कैसे तैयार करें। अब ये बड़ा एक लोचा बन जाता है, 20 नंबर और इतने सारे सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री अपने आप में ग्रंथ है, ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पॉलिटी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो करे कैसे। फिजिक्स, केमिस्ट्री तो एक लिमिटेड दायरा है जो हमेशा 10th-12th से पढ़ते आए, लेकिन जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, इसको पढ़ के और 20 नंबर के लिए तैयार करें, ये बहुत टफ चैलेंज होगा। तो इसके लिए क्या करने चाहिए, आइए इसकी बेहतर प्लानिंग बताते हैं हम। किसके? जनरल अवेयरनेस की। देखिए, जनरल अवेयरनेस में जहां तक बात होगी, आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता दे रहा हूं कि इसके लिए क्या करना है। देखिए, आप ना फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, मैं खुद भी डील कर रहा हूं इसको,
तो फिजिक्स आप बहुत अच्छे से डील करिए। क्यों सर? सर फिजिक्स के बहुत बेनिफिट है। देखिए मैं बता रहा हूं, अभी आने का एक तरीके से एग्जाम वैकेंसी आने के तो आपको पर्व तैयार हो जाएगा, झड़ी लग जाएंगे वैकेंसी की अभी। तो फिजिक्स को इतना ज्यादा अच्छे से पढ़िए। क्यों सर? ये आपको फिर वही बात बोल रहा हूं, एसएससी जेई के अंदर भी आएगा, ये आपको आरआरबी के अंदर भी आएगा, है ना, ये आपको एएलपी टेक्नीशियन के अंदर आएगा, खूब आएंगे इसके वैकेंसी वो नंबर, तो इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से आप देखना, इन दोनों सब्जेक्ट को जरूर आप अच्छे से देख के जाएंगे तो एक स्कोरिंग पेपर हो जाएगा। क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री। इवन अगर आप मेंस में भी जाते हैं, यानी पेपर 2 में भी जाएंगे आप, रेलवे के वैकेंसी के पेपर 2 में, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, बायोलॉजी नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए ये रहा बात। तो यहां से सर ये हमारा जो है यूपीपीसीएल भी तैयार होगा और हमारा यहां से और बाकी एग्जाम भी तैयार हो रहे हैं। सर मैथ्स, देखिए मैथ्स कहां पे आएगा? जब हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स नो डाउट एसएससी में नहीं आता, लेकिन यही मैथ्स आपको काम करता है कहां पे? आरआरबी जेई के अंदर और एएलपी, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के अंदर, और यूपीपीसीएल में भी काम आ जाएगा, यूपीपीसीएल में भी काम आ जाएगा जी। तो मैथ्स को, लेकिन ये टफ इतना नहीं रहता कि आप ना भी पढ़े या थोड़ा बहुत भी पढ़े तो नहीं बनेगा, ये इतना टफ नहीं होता। तो आप मैथ्स को अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यहां से मैथ आपसे हो जाएगा। ना आगे मैं बात करता हूं मैथ्स के बाद, तो ये तो पेपर ऐसे हैं जो इंजीनियर को दिक्कत नहीं होगा, डिप्लोमा वाले बच्चों को यहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या कहाँ नहीं लगता? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर। अब बेसिक कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी जरूर रखिएगा। कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है, क्योंकि ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा? यूपीपीसीएल, जेई, आरआरबी में भी ये देखने को मिलेगा, और टीजीटी 2 जो होता है, जो बच्चा आईटीआई करता है यूपीपीसीएल का, तो वहां भी कंप्यूटर पूछता है, तो एक आपके लिए वो भी रह जाता है टास्क। तो कंप्यूटर पे फोकस करें। तो ये एक इंजीनियर यानी डिप्लोमा वाला बच्चा इतने सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छा कर ही सकता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। इतने सब्जेक्ट यानी 20 में आप समझो कि 10 नंबर पे आपने कमांड कर लिया है। अगर कोई इंजीनियरिंग वाला बच्चा इतना करता है तो समझो कि वो इतना तो कवर कर ही लिया है। एक सेकेंड, चलिए अब मैं यहाँ पे चर्चा कर ले रहा हूं। अब मैं आपको एक बात, कुछ कॉल आ गए थे अर्जेंट। नाउ अब सर ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी बचा, इसको कैसे तैयार करें, है ना? अब यहाँ पे मैं कह सकता हूं, अब आपके लिए थोड़ा चैलेंज बनता चला जाएगा। क्या? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी मेनली, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स अगर छोड़ देते हैं तो ये 3 सब्जेक्ट जो है ये आपके लिए चैलेंज बनते हैं। सब्जेक्ट छोटा नहीं है जो आसानी से किया जाए। देखिए इसके लिए भी क्या करिए, क्यों मैं बता रहा हूं, ये आपको एसएससी के अंदर भी आ रहा है, ये सब्जेक्ट भी आरआरबी के अंदर आ रहा है, चाहे जेई या एलपी की बात करें, यूपीपीसीएल के अंदर आ रहा है, या और भी एग्जाम में आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में इनके थ्योरी को आप अच्छे से पढ़िए, इनके थ्योरी को एक बार पढ़िए अच्छे से, मतलब कि ऐसा नहीं बहुत डीप में पढ़ना है। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनको एक बार फॉलो करना है। अब बच्चे कहेंगे सर कहाँ से पढ़े, इनकी भी चर्चा अपन कर लेते हैं। इनके थ्योरी को एक बार पढ़िए, उसके बाद करिए इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस, है ना। इसमें एक बुक उठाइए, कोई भी घटना चक्र उठाइए या कहीं भी किसी भी संस्था का एक बुक उठा लीजिए जिसमें 10 साल का पीवाईक्यू होगा। क्या होगा? 10 ईयर पीवाईक्यू, और इसको लगाइए, यही आपका जान बचाएगा। 10 साल का पीवाईक्यू लगाइए, यही आपका जान बचाएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे।
क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन लगा पाओगे। तो इनमें आपको ये करना, आपको कि सर 2-4 नंबर के लिए इतना पढ़े, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप यहां पे तैयार कर पाते हैं, अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास बिल्कुल नहीं समय तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास समय है, क्योंकि यही एसएससी में आने हैं, यही आरआरबी में आने हैं, यूपीपीसीएल में भी आने हैं, तो जरूर आप इसको प्रैक्टिस करके जाइए। अगर आपके पास समय है, एक अच्छा समय निकालेंगे तो जरूर होगा। तो आप इसको तैयार करिए 10 साल का, और इस 10 साल में हो सके तो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी इसमें ले लीजिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आपको हेल्प कर देगा। तो इस तरीके से एथिक्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि कभी यूपीएससी वगैरह में बनते हैं क्वेश्चन एथिक्स के, इसमें आपको ध्यान नहीं देता। इन्वायरमेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, इस पे फोकस एकदम नहीं करिए, थोड़ा भी दिमाग उसके बजाय आप इस सब पे लगा दीजिए, तो आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इसको बहुत अच्छा से करते हैं और फिर भी इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत है, फिर भी अगर 12 नंबर लेके आते हो ना तो आपका मामला क्लियर है। 10 से 12 नंबर भी लेके आते हो तो आपका मामला क्लियर है, ये ध्यान रखिए, हो जाएगा। अगर आप ठीक से करेंगे तो ये 10-12 नंबर यहां से उठ जाते हैं और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। 9 एक आखिरी टर्म है, दैट इज जनरल हिंदी। हिंदी के लिए क्या करना है जी? हिंदी के लिए क्या करना है मैं बता दे रहा हूं। देखिए हिंदी के लिए आप क्या करिए, ये सिर्फ यूपीपीसीएल में आता है, सिर्फ इसी में आ रहा है। तो हिंदी के लिए हमारे कोर्स के अंदर ऑलरेडी फैकल्टी ने जितनी नीड है उस कंटेंट को प्रोवाइड करा दिया है। आप उसको फॉलो करिए और कोशिश करिए इस 10 नंबर में 5 से 6 मार्क्स यहां से उठा लिया जाए उस हिंदी को पढ़ के, और वही एक जरिया है पढ़ने का। बाकी ये रहा कि कहां से पढ़े, हमारे कोर्स कंटेंट में ऑलरेडी है। 9 अब लाइव क्लासेस भी आने वाले दिनों में आपको जो ऑफलाइन सेंटर के होंगे वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, तो आप यहां से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड रीजनिंग तो एक तरीके से आपके लिए आप कह सकते हो कि एक केक है, हमेशा इसको खाते रहते हो, सिंपल तरीके से इसको बनाते रहते हो, इस पे ज़्यादा फोकस रखिए ताकि मैक्सिमम स्कोर यहाँ से कर ली जाए। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 50 मार्क्स में आपने कितना ऑब्टेन किया, तो मैं कहता हूँ 18 और 12 यहाँ देख लीजिए, तो 30 और 5 35 नंबर अगर आप स्कोर कर जाते हो यूपीपीसीएल का 50 में, तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। उधर टेक्निकल टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन या 150 मार्क्स के टेक्निकल अभी बाकी है। जो टेक्निकल की हम इससे पहले बता रखे हैं टेक्निकल में क्या क्या फोकस करना है। अगर यहाँ से भी आप 120 नंबर उठा के लाते हो, यहाँ से भी कितने 120 नंबर उठा के लाओगे, तो आपका 120 और 30 150 155 प्लस अगर मार्क्स आता है तो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा यूपीपीसीएल के अंदर और आप अच्छा कर जाओगे। तो इस तरीके से आप करिए, ध्यान रखिएगा। ये साइंस वगैरह तो मैं भी डील कर देता हूँ, और भी किसी फैकल्टी को एक बार फॉलो करिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाइए। मैथ्स वगैरह बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जनरल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, थोड़ा बहुत कुछ फॉर्मूला याद है तो भी आप बनाओगे, नहीं भी कुछ पढ़ोगे 2 नंबर का तो बना ही किया होगे, 2-3 नंबर का 4 नंबर का वेटेज रहेगा, तो आप 2-4 क्वेश्चन इससे 2 क्वेश्चन बना ही दोगे। कंप्यूटर का रहता है थोड़ा बहुत, उसके बारे में बुक्स देखना पतले वाली, उसको फॉलो कर लेना। अदरवाइज कंप्यूटर के भी छोटे से क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे। 9 हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी, इसको फोकस ठीक ठाक थोड़ा कर ही लीजिए, क्योंकि ये एक नहीं हर एग्जाम में आपको काम आएगा, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके एक एडवांटेज ये होते हैं कि कम समय में आपको ये क्या करता है, अच्छा स्कोर करा देता है। हालांकि एग्जाम से पहले ज़्यादा समय लगता है, एग्जाम में कुछ भी समय नहीं लेता, जबकि बाकी सब्जेक्ट जो है उनमें आपको एग्जाम से पहले भी समय लगता है और एग्जाम में भी बनाने में टाइम लगता है। तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये आपकी बेस्ट प्लानिंग होगी। और कैसे एग्जाम को अच्छे तरीके से करना है, टेक्निकल किस तरीके से करना है, इन सारे के हमने स्ट्रेटजी बेहतर तरीके से आपके लिए बना रखा है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और भी कोई प्लानिंग या किसी तरीके की नीड होती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपके कमेंट को जरूर देखते हैं और उस कमेंट के अकॉर्डिंग हम वीडियो की प्लानिंग करते हैं। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।